नमस्कार, आपका स्वागत है। रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य इसी स्थान से जुड़ा होता है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी घर की किसी भी जगह से सबसे ज़्यादा खास रसोई घर को माना जाता है। हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि मुख्यतः रसोई घर से जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि दिशा कहा जाता है। अग्नि दिशा के देवता अग्नि हैं। अग्नि दिशा में रसोई घर होने से घर में सकारात्मकता रहती है। खाना बनाने और खाना खाने में आनंद आता है और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अग्नि दिशा क्योंकि प्रगति की दिशा कहलाती है, इसलिए घर के सदस्य भी निरंतर प्रगति करते रहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में, विशेषकर दक्षिण पश्चिम दिशा जिसे नैऋत्य दिशा कहते हैं, इस दिशा में रसोई घर होने से घर में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आर्थिक संकट बना रहता है, घर में पैसा नहीं टिकता, खाना बनाने और खाना खाने में उत्साह नहीं रहता, घर में बीमारी आती है और घर के सदस्यों में झगड़े और विवाद होते रहते हैं। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर को भूल से भी नहीं बनाएं। इसी प्रकार रसोई घर में चूल्हे का स्थान भी पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन रसोई घर में करना आवश्यक है। इससे घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है। यदि आप रसोई घर में छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं हम रसोई घर से जुड़े संपूर्ण वास्तुशास्त्र के बारे में। आपको ये अवश्य जानना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहली बात, रसोई घर की वह जगह है जहाँ पर पेट की भूख शांत होती है, तन और मन को शांति मिलती है, तन और मन को शक्ति मिलती है, जहाँ साक्षात मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रसोई घर किसी मंदिर से कम नहीं होता। रसोई घर में कभी भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं तो कम से कम हाथ, मुंह और पैर धोकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इसका दुष्प्रभाव हमारी सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरी बात, रसोई घर में चप्पल, जूता, कचरा भूल से भी नहीं होने चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तीसरी बात, रसोई घर में फ्रिज या अन्य स्थान पर बासी भोजन न छोड़ें। कई बार महिलाएं रात के समय ही आटे को गूंथ कर रख लेती है। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित माना गया है। साथ में यह बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है। इसलिए रसोई घर में कभी भी रात के समय आटे को गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, अक्सर हम दवाइयों को रसोई घर में रख देते हैं। ऐसा करने से इसका असर घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। घर में नकारात्मकता एवं बीमारी आती है। हालांकि कुछ दवाइयों को फ्रिज में रखना आवश्यक है। उन्हें छोड़कर बाकी दवाइयों को रसोई घर में खुला न रखें, नहीं तो घर के छोटे बच्चे इन दवाइयों को खा सकते हैं। पांचवी बात, रसोई घर में साफ सफाई रखने के साथ ही कोई भी टूटी फूटी चीज़ों को ना रखें। खराब वस्तु एवं उपकरण को तुरंत ही बदल डालें या फिर उसे ठीक करें। रसोई घर में सिंक या फिर किसी अन्य नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। ऐसे में धन का नाश होता है। ऐसे पाइप को तुरंत ही सही करा लेना चाहिए। छठी बात, रसोई घर में भूल से भी आईना ना रखें। रसोई घर में इससे दुर्भाग्य बना रहता है। व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की वजह असफलता प्राप्त करने लगता है। उसका कोई भी कार्य बिना बाधा के संपन्न नहीं होता। सातवीं बात, रसोई घर में कभी भी जूठे और गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए और रसोई घर में कभी भी कुल्ला एवं ब्रश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की दृष्टि से सही नहीं माना जाता, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। जहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ पे थूकना, कुल्ला करना, ब्रश करना आदि कार्य घर में करना शुभ माना जाता है। आठवीं बात, जिन बर्तनों पर वास्तु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह बर्तन है तवा और कढ़ाई।
तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की नज़र से छुपा के रखना चाहिए। तवा को हमेशा साफ रखिए, कभी भी उल्टा करके तवे को नहीं रखना चाहिए। गंदा तवा और कढ़ाई राहु को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा साफ ही रखना चाहिए। 9वीं बात, रसोई घर में किसी भी चीज़ का खत्म होना आम बात है, लेकिन कुछ वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल पूजा पाठ में भी करते हैं, रसोई घर में चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चावल, तेल, हल्दी, साथ में राई और नमक, ये कभी भी रसोई घर में खत्म नहीं होने चाहिए। इनका खत्म होना अर्थात आपकी सुख एवं समृद्धि का खत्म होना होता है, इसलिए इन्हें कभी भी समाप्त न होने दें। 10वीं बात, रसोई घर का रंग कभी भी काला और गहरा नहीं होना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। रसोई घर में हमेशा शुक्र के रंग यानी कि पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम है। रसोई घर में कभी भी कोई अन्य गाढ़ा कलर यानी कि डार्क कलर नहीं करना चाहिए, इससे घर में अशुभता बनती है, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी रसोई घर में खासकर गाढ़े रंग को ना पुतवाएं, हमेशा हल्के रंग और शुक्र के यानी पीले रंग को पुतवाएं तो ज़्यादा शुभ होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। रसोई घर में 3 चकले एक साथ नहीं होने चाहिए, इससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। अगली बात, रसोई घर में हमेशा गुड़ रखा रहना चाहिए। यदि आप अपने घर में गुड़ थोड़ा सा रखते हैं तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगली बात है, टूटे फूटे बर्तन भूलकर भी उपयोग में ना लाएं, ऐसा करने से घर में अशांति का माहौल होता है। भले ही आपके घर में कम बर्तन हो, लेकिन टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। हमेशा साफ सुथरे बर्तनों में ही खाना खाना चाहिए। अंधेरे में चूल्हा ना जलाएं, इससे संतान पक्ष से कष्ट मिल सकता है, इसलिए वहाँ पे एक दिया या लालटेन जलाकर ही चूल्हे को जलाना चाहिए। अगली चीज़ है, नमक के साथ या पास में हल्दी ना रखें, ऐसा करने से मति भ्रम की संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में कभी भी बैठकर रोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति के घर में रोग बढ़ता है, अस्वस्थता बढ़ती है। अगली बात, रसोई घर व पूर्व मुखी अर्थात खाना बनाने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। उत्तर मुखी रसोई ज़्यादा खर्च करवाती है, आपके घर में खर्चा बढ़ जाता है। रसोई घर की पवित्रता एवं स्वच्छता किसी मंदिर से कम नहीं मानी जाती, ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहती है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, रसोई घर को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रसोई घर से संबंधित वास्तु नियम थे जो आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।